सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। मेरा नाम है अजीत और आप सब लोग देख रहे हैं फार्मा ब्रदर्स। जैसे कि आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं, आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। ऑफिस ऑफ कंटेनमेंट बोर्ड की तरफ से एक वैकेंसी निकली हुई है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बिलोंग करती है। सुबाथू की ये वैकेंसी है, कार्यालय छावनी परिषद सुबाथू। ठीक है, यहाँ पे नीचे एड्रेस दे रखा है, बंगलो नंबर 45A, हैजल डाइन सुबाथू, तहसील डिस्ट्रिक्ट सोलन, हिमाचल प्रदेश में जो पड़ता है। आपका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आपको मिलती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन नंबर तो ये है CBS/142/3NT549। डेट जिस डेट को रिलीज़ हुई है वैकेंसी, वो है 12 दिसंबर 2022। और शुरू में ही मैं आपको बता देता हूँ कि किस डेट तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 20 जनवरी 2023, यानी कि अभी भी आपके पास कम से कम 20 से 25 दिन का टाइम है इस वैकेंसी को अप्लाई करने का। और शुरू हो गई थी 12 दिसंबर 2022 से। अभी भी 20 से 25 दिन आप आराम से भर सकते हैं इस वैकेंसी को। एडमिट कार्ड के बारे में यहाँ पे बताया गया है, हॉल टिकट्स या फिर कॉल लेटर्स विल ओनली बी कम्युनिकेटेड थ्रू ईमेल आईडीज ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम विच एप्लीकेशन हैज़ बीन रिसीव्ड। ठीक है, जिस मेल आईडी से एप्लीकेशन को रिसीव होगी उसी मेल आईडी के थ्रू आपको एडमिट कार्ड या फिर हॉल टिकट दिया जाएगा। चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के ऊपर। सबसे शुरू में मैं बता दूं, यहाँ पे एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल इंडियन सिटीजन स्लैश कैंडिडेट फॉर द अंडर मेंशन पोस्ट इन कंटेनमेंट बोर्ड सुबाथू कैंट इन द पे स्केल एस गिवन बिलो। तो यहाँ पे डिटेल में एक टेबल दे रखी है जिसमें बता रखा है कि पोस्ट कौन कौन सी निकली हुई है, जिनमें से एक फार्मासिस्ट भी है, कितने नंबर ऑफ वैकेंसी निकली हुई है और पे स्केल क्या रहने वाला है और एज लिमिट क्या बताई गई है। आपको स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूँ, एक बार पॉज करके आप डिटेल में देख लीजिएगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आगे फॉरवर्ड करके देख लेना। बाकी मैं वन बाय वन तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, काफ़ी लंबी हो जाती है वीडियो। फार्मासिस्ट का मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक वैकेंसी निकाली हुई है, वो भी जनरल कैटेगरी में। पे स्केल यहाँ पे 8 लेवल का रहने वाला है, जो कि आएगा 29,700 से लेके 94,100 एज पर HPCSRP रूल्स 2022। एज लिमिट यहाँ पे सबकी सेम है, 21 से लेके 30 तक। यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट बताई गई है, 21 से 30 के बीच में जो भी बिलोंग करता है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है इस वैकेंसी को। बाकी फार्मासिस्ट के अलावा आपको यहाँ पर हिंदी क्लर्क की और मीटर रीडिंग कम पाइप फिटर की और पियोन की, नर्स, दाई की वैकेंसी और माली की वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। इसी तरह नीचे टेबल में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी हुई है वो 1 बाय 1 पॉइंट मेंशन कर रखे हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फार्मासिस्ट की। फार्मासिस्ट के लिए बोला गया है यहाँ पे मिनिमम 10+2 इन साइंस इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और साथ में बैचलर डिग्री या डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए और उसी के साथ में आपका फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए हिमाचल प्रदेश के स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बाकी और वैकेंसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वालिफिकेशन दे रखी है एसेंशियल जो मांगी हुई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किसके साथ एक्सपीरियंस भी मांगा है और किसी के साथ एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया, नॉर्मल एज लिमिट यहाँ पर 20 से 30 ईयर के बारे में बीच में बताई गई थी और जो एज है वो कैलकुलेट की जाएगी एज ऑन 20 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग। ठीक है, जहाँ पे आपकी वैकेंसी का लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है वहाँ से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी, मतलब इस डेट से पहले पहले कितने एज का था बंदा। ठीक है, और बाकी आपको रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, वो आगे पॉइंट में मैं बात करूँगा कि आपको किस किस कैटेगरी में कितना कितना टाइम का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। बात कर लेते हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में कि भाई एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगने वाली है। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे लगने वाली है 500 रुपये, जो कि नॉन रिफंडेबल रहने वाली है। वो भी उनकी जो अनरिजर्व और OBC कैटेगरी के हैं, यानी कि जनरल और अदर बैकवर्ड कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और 300 रुपये उनकी लगेगी जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फीस आपको यहाँ पर भरनी है सेल्फ जनरेशन ऑफ चालान ऑन ई छावनी पोर्टल पे जाकर, इस पे जाके आपको फीस भरनी है। PDF में अटैच कर दूंगा, ये सारी लिंक आपको मिल जाएंगी, अवेलेबल हैं। ये पेएबल होनी चाहिए CEO ऑफ कैंट बोर्ड सुबाथू के। मोड ऑफ एप्लीकेशन आपकी ऑनलाइन रहने वाली है, वो भी ईमेल के थ्रू आपको फिल करना पड़ेगा। ईमेल वेबसाइट यहाँ पे दे रखी है किस पे मेल करना है, और एप्लीकेशन आपको ना नीट और क्लीन फॉर्मेट में स्कैन करके अपलोड करनी है, लेटेस्ट फोटोग्राफ और सिग्नेचर के साथ। और फॉर्मेट यहाँ पे दे रखा है PDF और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए जो भी आप डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं। डेट यहाँ पे फिर से मैंने जो शुरू में आपको बता दी थी वो वाला पैराग्राफ आ जाता है यहाँ पर।
बाकी एडमिट कार्ड और हॉल टिकट की बात कर लें रिटर्न टेस्ट के लिए, वो आपको मेल आईडी के थ्रू ही बताए जाएंगे, वो भी तब जब एप्लीकेशन को स्क्रूटनाइज कर लिया जाएगा ना, और एलिजिबल कैंडिडेट को ही मेल भेजा जाएगा। ये नहीं कि आपने एप्लीकेशन भेज दी तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सभी को भेजा जाएगा, उसमें से भी बच्चे जो है छांटे जाएंगे, फिल्टर करे जाएंगे। डेट के बारे में, टाइम के बारे में और वेन्यू के बारे में रिटर्न टेस्ट के या फिर स्किल टेस्ट के कैंडिडेट को उनकी साइट के ऊपर भी पता चल जाएगा, और उनको मेल भी रिसीव हो जाएगा। तो आपको रेगुलरली चेक करना अपना मेल, कोई मेल तो नहीं आया। मोड ऑफ सिलेक्शन मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्शन जो होगा परफॉर्मेंस बेस पे होगा। यहाँ पर पहला जो है यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन इन मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द रिटर्न टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट सेट की जाएगी। जो रिटर्न टेस्ट है वो कवर करेगा आपके 85 मार्क्स, और जो स्किल टेस्ट है वो कवर करेगा आपके 15 मार्क्स। डेट, टाइम और वेन्यू आपको रिटर्न टेस्ट का मेल के थ्रू इंटीमेट किया जाएगा, ऐसा आपको हर बार ही बता रखा है। सेम नीचे ही आपको बता रखा है कि क्लर्क के लिए एक स्पेसिफिक मैंडेटरी क्वालिफाइड टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि ज़रूरी है, ठीक है, ये भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसके लिए भी सेपरेट आपको मेल भेज दिया जाएगा। और एट द टाइम ऑफ रिटर्न टेस्ट या स्किल टेस्ट द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिटी प्रूफ और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद हिम या हर अलॉन्ग विद द एडमिट कार्ड। यानी कि जब भी आप एग्जाम देने जाए, रिटर्न टेस्ट हो या स्किल टेस्ट हो, आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए और फोटोग्राफ होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होना चाहिए, ताकि ये वेरीफाई हो सके कि ये आप ही कैंडिडेट हो जिसने फॉर्म भरा था, ठीक है। 1 बाय 1 आप इन सबको कवर कर सकते हैं। और बाकी 5वें नंबर पे यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। पहला पॉइंट में जैसे कि हमेशा की तरह आप जानते हैं, कोई भी वैकेंसी हो तो ज़्यादातर यही देखने को मिलता है, द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया की वैकेंसी हो तो, ठीक है। 1 बाय 1 आप इसको भी पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए कितने टाइम पीरियड का कॉन्टैक्ट पीरियड होगा। और जैसे कि यहाँ पे माली के लिए यहाँ पे 6 मंथ का पीरियड दे रखा है, और पियोन, नर्स दाई और माली के लिए, मतलब कि जो फार्मासिस्ट की पोस्ट है उसको 2 साल का प्रोविजनल पीरियड दे रखा है। उसके बाद डिपेंड होता है कि परमानेंट आप होगे, आपकी सर्विस पे डिपेंड रहता है कि आपने किस तरह का सर्व किया है। बाकी पियोन, नर्स और दाई का यहाँ पे 6 मंथ का रहेगा, उसके बाद डिसाइड होगा कि आपने किस तरह की सर्विस दी है, वहाँ पर आपको परमानेंट किया जाए या नहीं किया जाए। जो भी एप्लीकेशन ईमेल के बाद, मतलब जो भी एप्लीकेशन ईमेल के थ्रू क्लोजिंग डेट के बाद जो रिसीव होंगी ना, वो सबमिट नहीं की जाएंगी, टी और डी आपको नहीं मिलेगा। और डिपार्टमेंट के पास पूरे राइट हैं इस वैकेंसी को पोस्टपोन, कैंसिल और सस्पेंड करने के या फिर टर्मिनेट करने के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस को विदाउट एनी प्रायर नोटिस। और डॉक्यूमेंट है यहाँ पर जो कि स्क्रूटिनिटी के टाइम पर आपको मंगाए जाएंगे, एप्लीकेशन के साथ भी आपको जो बताए गए डॉक्यूमेंट 1 बाय 1 आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं इसको आप दिखा देता हूँ पूरी स्क्रीन पर, और पॉज करके आप लोग पढ़ लेना। और यहाँ पर रिजेक्शन की बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन किस किस बेसिस पर यहाँ पर रिजेक्ट की जा सकती है, तो आप ये भी पॉज करके पढ़ लेना। यहाँ पर 9th पॉइंट पे बढ़ते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन विल आल्सो बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। देखा, मेडिकल फिटनेस टेस्ट, वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर और एंटीसीडेंट्स, वेरिफिकेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन, मतलब कि जो भी क्लेम करता है ना मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो उसके सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे, और अगर किसी सर्टिफिकेट में वो फेल होता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अप्लाई कैसे करना है पोस्ट के लिए? अप्लाई करने से पहले सबसे पहले तो आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैच कर लेनी है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी मैच हो रही है तभी आप आगे बढ़ें। फिर यहाँ पे साइट दे रखी है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए, subhatu.cant.gov.in। साइट में से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके अच्छी तरह से फिल करके अपनी फोटोग्राफ चिपका के और अपने साथ में डॉक्यूमेंट जो भी हैं आपके लगा के PDF या JPEG फॉर्मेट में आपको बता रखा है 20 जनवरी 2023 से पहले इस मेल ID पर भेज देना है फॉर्म फिल करके। और जो फीस भरनी है आपको eChhavni.gov.in/citizen पे जाके फीस भरनी है आपको, चलान सिस्टम या न्यू चलान के द्वारा। यहाँ पर सारा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर रखा है, पॉज करके आप इसे भी पढ़ सकते हैं, जो कि एक नॉन रिफंडेबल फीस होने वाली है। कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं यहाँ पर कैंडिडेट के लिए, तो वो आप डिटेल में पढ़ लेना एक बार 1 बाय 1। नोटिफिकेशन की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। एट द एंड में मैं आपको बता देता हूँ एग्जामिनेशन में सिलेबस क्या क्या मांगा हुआ है रिटर्न टेस्ट के लिए। जैसे फार्मासिस्ट की पोस्ट है, उसके लिए यहाँ पर क्वेश्चन रिलेटेड टू फार्मेसिस्ट तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जनरल साइंस भी पूछी जाएगी, कॉम्प्रीहेंशन से भी पूछे जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल मैथमेटिकल एबिलिटी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जनरल मेंटल एबिलिटी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपके पास होनी चाहिए, तो वहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसी पोस्ट वाइज आप देख सकते हैं कौन कौन सी वैकेंसी के लिए कौन सी सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। तो एट द एंड यहाँ पे देख सकते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुबहतु RP सिंह जी के यहाँ पे सिग्नेचर हो रखे हैं, यानी कि ये वैकेंसी एकदम जेन्युइन और प्रूफ के साथ है, और कॉपी टू कर रखा है अलग अलग बोर्ड नोटिस पर दिखाने के लिए। ठीक है, मिलता हूँ आप सभी से इसी तरह की कोई नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। बाकी अब तक आपको कोई क्वेश्चन है या क्वारी है, कुछ चीज़ पूछना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं इस वैकेंसी रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।